और चलिए बात करेंगे सैलाब की मार, संकट अपार, क्योंकि गुजरात से खबरें लगातार सामने आ रही, वहां के लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है। और आपको बता दें कि गुजरात की अगर बात करें तो बारिश के बाद तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया और तूफान के बाद मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट गुजरात के कुछ जिलों में जारी किया गया कि अब वहां पर तेज तूफान आएगा, आंधी आएगी। और आपको बता दें कि गुजरात में बाढ़ से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ बारिश से गुजरात में स्कूल भी बंद है। कच्छ, जामनगर, द्वारका में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका। आपने देखी मोरबी से पहले भी तस्वीरें कि वहां पर काफी ज्यादा इस वक्त तबाही मची है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया वो भी आप देख लें। मोरबी, जामनगर और इसके अलावा कच्छ में भी, द्वारका में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते मौत का आंकड़ा अब तक 32 हो चुका है। आपने कल तस्वीरें देखी गुजरात में, सड़क पर मगरमच्छ और छत पर भी मगरमच्छ। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और अभी भी बाढ़ से गुजरात जो है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 32 लोगों की मौत और अब तूफान का खतरा, यानी कि बारिश इससे पहले तो कहर बरपा ही रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है कि अब तूफान भी आएगा, यानी कि तूफान के बाद और ज्यादा भारी बारिश होगी। इसलिए जो लोग गुजरात के रहने वाले हैं, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही उनको अलर्ट किया गया है कि आप जो संवेदनशील इलाके हैं उनसे बचकर रहें और सुरक्षित स्थानों में रहें, क्योंकि इस वक्त और ज्यादा पानी आएगा और बाढ़ आएगी जिसकी वजह से वो परेशान हो सकते हैं, तबाही मच सकती है। इसलिए सबसे पहले जान अपनी बचाकर चले। बाढ़ से गुजरात पहले ही बेहाल है। अब 32 लोगों की मौत। अरब सागर में गदर, 1944 में अरब सागर से तूफान उठा था। 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था और 1976 की बात करें आखिरी बार तूफान आया था। लेकिन इस बार 2024 की बात करें, वहां पर बारिश की वजह से बुरा हाल। 48 साल बाद अरब सागर में तूफान, और इसीलिए मौसम विभाग सभी लोगों को पहले ही अलर्ट कराए कि आप सावधान रहिए और सुरक्षित स्थानों पर जितना हो सके वहीं पर रहिए। बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली गिर रही है, बाढ़ आ रही है। आपने देखा जंगली जानवर कैसे सड़कों पर आ गए। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। फिलहाल कुछ जिले, 4 जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त गुजरात में क्या हालात बाढ़ और बारिश की वजह से बने हुए हैं। इस वक्त लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपने आशियाने को बचाने के लिए जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाढ़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में मगरमच्छ भी देखा गया है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि गुजरात में क्या हालात, क्या स्थिति और किस कदर लोग बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उस इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनन फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई,
जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और शासन एक्शन मूड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इन तमाम इलाकों में कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता देते हैं राजस्थान का हाल, जहां पर बाढ़ बारिश के बाद कई जिलों में स्थिति बेहद खराब है। अजमेर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, यहां पर स्थिति एकदम बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए, मुख्य तौर पर अगर सबसे अधिक बारिश की बात करें तो हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रही है। माउंट आबू के पहाड़ों में हो रही बारिश से आसपास के गाँवों में जो नदी है वहां पर पानी का वेग बढ़ गया है। इसी कारण मीरपुर नदी में बकरियां फंस गई हैं। उन बकरियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बकरियां मीरपुर नदी में फंस गई हैं उनको किस तरह बचा रहे हैं। ऐसे में लोग आसपास में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। जितनी जिंदगानी फंसी हुई है उन सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान का ये हाल है। अजमेर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, हर जगह बस बाढ़ बारिश का सैलाब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस कदर लोगों की लंबी कतार है और लोग जो अपने पशु पालतू जानवर हैं उसमें बकरियां यहाँ पर हमें दिख रही हैं, उनको कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ये मुख्य तौर पर यहाँ इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। एकदम तत्परता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी भी बचाएं, अपने जानवरों की ज़िंदगी भी बचाएं जिनसे उनका जीवन यापन होता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के सिरोही की तस्वीरें जो काफ़ी वायरल भी इन दिनों सोशल मीडिया पर हो रही हैं, क्योंकि बाढ़ का कहर जो उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। यानी कि इन तस्वीरों में आपने देखा गुजरात, हिमाचल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अफ्रीकी देश सूडान की अगर बात करें तो वहां पर भी आलम कुछ ऐसा ही है। अफ्रीकी देश में भी बाढ़ का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगी सूडान की तस्वीरें। देखिए कितना बुरा हाल यहाँ पर है। बहुत सारे लोग जो बेघर हो चुके हैं और ये आपको बता दें कि भारी बारिश और जो फ्लड आया है उसकी वजह से सूडान के 3,17,000 लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। ये वहाँ के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी है कि 3,17,000 जो लोग वो वहाँ पर प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 1,18,000 के करीब जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर वहाँ पर भेजा गया। देखिए आप, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारे घर पानी में डूब गए हैं। पानी का तेज सैलाब आया और शहर के शहर देखिए कैसे त्राही त्राही इन शहरों में मची हुई है। और ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों की भी ये तस्वीरें, पूरा इलाका बाढ़ में डूब चुका है। आपको घरों की सिर्फ और सिर्फ छतें, कुछ कुछ घर की छतें नजर आएगी, लेकिन घरों के घर अब डूब चुके हैं।